आज 3 फरवरी 2026 है। दिन मंगलवार है। आज जानेंगे देश विदेश प्रदेश की 10 बड़ी खबर हर जगह की। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि देश दुनिया का खबर मिलता रहेगा। लोकसभा में सोमवार को राहुल गांधी के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। राहुल ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल रणबड़े की अनपब्लिश्ड किताब का हवाला देते हुए कहा कि 4 चीनी टैंक लद्दाख सीमा में पहुंच गए थे। राहुल ने ऐसा कहते ही पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें टोका। इसके बाद स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें रोका। राहुल गांधी करीब 46 मिनट तक अपनी बात कहने की कोशिश करते रहे। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही राहुल ने बोलना शुरू किया, लेकिन हंगामे के चलते महज 9 मिनट बाद कार्यवाही शाम 4 बजे तक स्थगित कर दी गई। शाम 4 बजे की कार्यवाही शुरू होते ही फिर हंगामा हुआ और 11 मिनट बाद कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को एसआईआर के खिलाफ काली शॉल ओढ़कर दिल्ली के मुख्य आयुक्त से मुलाकात की। उनके साथ एसआईआर से प्रभावित 13 परिवार और टीएमसी के भी नेता थे। मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं। मैं दिल्ली की राजनीतिक लंबे समय से सक्रिय हूं। मैं 4 बार मंत्री और 7 बार सांसद रह चुकी हूं। मैंने आज तक ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव आयोग नहीं देखा। मैं उनसे कहा कि मैं आपकी कुर्सी का सम्मान करती हूं, क्योंकि कोई भी कुर्सी हमेशा के लिए नहीं रहता। एक दिन आपको जाना ही होगा। बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? चुनाव लोकतंत्र का त्योहार होता है, लेकिन आपने 58 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से हटा दिया और उन्हें अपना बचाव करने का मौका नहीं दिया। यह चुनाव आयोग नहीं, बीजेपी का आईटी सेल है। बाहुबली अनंत सिंह मंगलवार को विधायक की शपथ लेंगे। पटना सिविल कोर्ट ने फैसले के बाद शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो गया। अनंत सिंह फिलहाल दुलारचंद यादव हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में पटना बेउर जेल में बंद है। अब 3 महीने बाद शपथ लेने के लिए जेल से बाहर आ रहे हैं। दुलारचंद हत्याकांड मामले में सिविल कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद बाहुबली ने 24 दिसंबर को हाई कोर्ट में अर्जी दी थी। जल्द ही इस मामले को सुनवाई हो सकती है। यूजीसी के नए नियम लागू करने की मांग को लेकर पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया। पटना कॉलेज से गांधी मैदान तक छात्र मार्च निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जेपी गोलंबर के पास रोक दिया। जेपी गोलंबर पर पहले से बैरिकेड की गई। हालात को देखते हुए पुलिस ने वाटर कैनन की गाड़ी और मंगवाई। इस दौरान छात्र बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। कुछ देर बाद छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। बिहार विधानसभा बजट सत्र की आज से शुरुआत हुई। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने सरकार की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इससे पहले सेंट्रल हॉल में राज्यपाल का अभिभाषण 30 मिनट अभिभाषण से में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार की उपलब्धियों गिनाई। लॉ एंड ऑर्डर पर बोलते समय राज्यपाल मुस्कुराते दिखे, वही नीतीश और तेजस्वी हंस पड़े। राज्यपाल ने कहा कि बिहार में कानून का राज है। नीतीश सरकार हर सेक्टर में विकास के लिए काम किया है, चाहे वे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या महिला सशक्तिकरण। प्रदेश में आज सड़कों का जाल है, नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। राज्यपाल ने अपनी अभिभाषण में कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिला, इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूँ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पैर में अंगूठे का ऑपरेशन हुआ है। वे व्हील चेयर पर सदन में पहुंचे। सीएम ने उनका हालचाल पूछा। करीब 20 सेकंड तक दोनों की बातचीत हुई। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुस्कुराते रहे। बिहार सरकार ने 3 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी। नई नीतीश सरकार का यह पहला बजट है। इसमें महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने और किसान को आमदनी बढ़ाने का इंतजाम होगा। यह बजट नौकरी रोजगार का साधन जुटाने वाले होगा। सरकार उद्योग लगाने और सड़कों को बेहतर बनाने और शिक्षा पर फोकस करेगी। आम लोगों को जीवन आसान बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। औरंगाबाद में 5 सहेलियों ने एक साथ जहर खा लिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। एक लड़की लापता है। सभी की उम्र 14 से 15 साल के बीच बताई जा रही। घटना हसरपुरा थाना क्षेत्र मोती बिघा गांव राजवंशी टोला की है।
गुरुवार की लड़कियों ने जहर खाने की बात कही जा रही है। चारों सहेलियों की मौत के बाद परिजनों ने आनन फानन में गांव के ही शमशान में एक ही चिता पर दाह संस्कार कर दिया। गांव में मर्द घर छोड़ निकल गए, कुछ महिला गांव में ही, लेकिन कुछ भी बताने की तैयार नहीं है। घटना के 4 दिन बाद पुलिस ने इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है कि आखिर 4 लड़कियों ने सामूहिक हत्या क्यों की। दबी जुबान से इस सुसाइड के पीछे अफेयर का चर्चा तेज है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा यानी 2 फरवरी से शुरू हो गई है, 13 फरवरी तक चलेगी। पहली शिफ्ट में बायोलॉजी की परीक्षा देकर छात्र ने कहा पेपर आसान था, एग्जाम अच्छा हुआ। इससे पहले सेंटर में 9 बजे गेट बंद हो गए, जिसके बाद कई छात्रों ने नो एंट्री मिली। नालंदा में कुछ छात्र गेट फांदकर सेंटर में घुसते नजर आए। वहीं बेगूसराय से लेट होने पर कुछ छात्राएं ने फुट फुट कर रोती नजर आई। वहीं जहानाबाद में एक कैदी हथकड़ी लगाकर एग्जाम देने पहुंचे। बिहार में 1762 सेंटर पर 2 पालियों में परीक्षा हो रही है। इसमें 13,17,846 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनमें 6,75,844 छात्राएं हैं और 6,42,002 छात्र हैं। दूसरी पाली में इकोनॉमिक्स की परीक्षा हो रही है। सरकार बोली बांगचुक लद्दाख को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते थे। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सोनम वांगचुक लद्दाख और नेपाल या बांग्लादेश जैसा बनाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जहर उगलने की कोई इजाजत नहीं दी जा सकती है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्न ने ही बराले की बेंच लद्दाख हिंसा के मामले में एकटी वांगचुक को गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा वांगचुक के भाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सीधा खतरा दिखता था। डीएम ने हालात को देखते हुए गिरफ्तारी का सही फैसला लिया। चीन की रॉकेट फोर्स बड़ा घोटाला सामने आया है। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ खबर के मुताबिक अमेरिका खुफिया एजेंसी की 2024 के रिपोर्ट में बताया गया कि पश्चिमी चीन में कुछ मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भरा हुआ था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जिन जगहों पर इन्हें मिसाइल की जमीन में के नीचे जिन साइलों में लॉन्च किया गया जाना था वे भी ठीक नहीं थे। ये साइलो इतने भारी और खराब तरीके से बनाए गए थे कि उनका ढक्कन भी नहीं खुल पा रहा था। इन खुलासे के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की पीपुल्स और लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स को पूरी लीडरशिप को हटा दिया। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से ट्रेड डील का इंतजार था, जो सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है। ट्रंप ने सोमवार को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बातचीत की। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे ट्रंप ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर ट्रेड डील की घोषणा की। ट्रंप ने दावा किया कि मोदी रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए। ट्रंप के मुताबिक जरूरी पड़ी तो भारत को वेनेजुएला से तेल लेगा।